है भाषा कौशल। कौशल कितने प्रकार के होते हैं? तो कौशल होते हैं 4 प्रकार के। इनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आइए जानते हैं विस्तार से। सुनना और पढ़ना ये ग्रहात्मक कौशल होते हैं। बोलना और लिखना अभिव्यक्तात्मक कौशल होते हैं। मनोवैज्ञानिक क्रम, भाषा कौशल के मनोवैज्ञानिक क्रम LSRW। L से लिसनिंग, S से स्पीकिंग, R से रीडिंग, W से राइटिंग। सभी कौशल एकीकृत एवं अंतः संबंधित हैं। हमारा पहला कौशल है श्रवण कौशल, यानी कि लिसनिंग स्किल। श्रवण शब्द का अर्थ सामाजिक प्रसंग सुनने से है। छात्र कविता, कहानी, भाषण, वाद विवाद, वार्तालाप आदि का ज्ञान सुनकर ही प्राप्त करते हैं। महत्व, श्रवण कौशल का महत्व क्या है? श्रवण कौशल का महत्व है बालक के भाषा का आधार बालक सही से सुनकर ही ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर को समझ सकता है। यह कौशल अन्य कौशल जो भाषा से संबंधित हैं को विकसित करने का प्रमुख आधार माना गया है। इसे अध्ययन के आधारशिला भी कहते हैं। व्यक्तित्व विकास में सहायक होता है। श्रवण कौशल की शिक्षण विधियाँ: सस्वर वाचन, प्रश्नोत्तर, कहानी कहना या सुनना, श्रुतलेख, भाषण विधि। ये हमारी क्या है? श्रवण कौशल की शिक्षण विधियाँ हैं। श्रवण कौशल के शिक्षण की दृश्य श्रवण सहायक सामग्री। श्रव्य सामग्री या साधन: ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, रेडियो आदि। दृश्य श्रव्य साधन मतलब जिसमें देखना और सुनना भी शामिल रहता है। चलचित्र, वीडियो, कंप्यूटर आदि। हमारा अगला कौशल है मौखिक, यानी कि स्पीकिंग स्किल। इसमें क्या होता है? मानव अपने मनोवेगों की अभिव्यक्ति मौखिक भाषा में ही करता है। मतलब अपने जो मन के विचार होते हैं व्यक्ति दूसरे तक पहुंचाने के लिए भाषा का ही प्रयोग करता है, यानी कि बोलता है। महत्व, मौखिक कौशल का महत्व क्या क्या है? भाषा ही अभिव्यक्ति को सहज एवं सरलतम रूप में माध्यम हो। विचारों का आदान प्रदान, मतलब बोलकर हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे के विचार सुनते हैं। सामाजिक संबंध स्थापित करने व समायोजन करने में सहायक। बच्चों के व्याकरण से संबंधित नियमों के अनुरूप इस कौशल का प्रयोग करें। मौखिक कौशल की शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी हैं? सस्वर वाचन, प्रश्नोत्तर, कहानी सुनाना, चित्र दर्शन, नाटक प्रयोग, स्वतंत्र आत्म प्रकाशन, पाठ का सार और वाद विवाद। और ये कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग क्या होता है? आइए जान लेते हैं इसको भी। कोड स्विचिंग का मतलब है परिवर्तन। जैसे कोई इंग्लिश बोल रहा है फिर उसने एकदम से हिंदी बोलना स्टार्ट कर दिया। और कोड मिक्सिंग का मतलब क्या होता है? हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं को मिक्स करके किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करना। पठन कौशल यानी कि रीडिंग स्किल।
व्याकरण दृष्टि से। अर्थ, आइए देखते हैं पठन कौशल का अर्थ क्या होता है। भाषा की लिपि को पहचान कर उच्चारण करना तथा अर्थ ग्रहण करना पठन कौशल है। पठन कौशल के प्रकार, द टाइप्स ऑफ रीडिंग स्किल्स, सस्वर और मौन। सस्वर मतलब लाउडली, आवाज़ के साथ पढ़ना, और साइलेंटली, साइलेंट रीडिंग होता है इसमें। देखो क्या होता है। सस्वर पाठन, स्वर सहित पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। इसको दो पार्ट्स में बांटा गया है, व्यक्तिक और सामूहिक, पर्सनल और ग्रुपिंग। सामूहिक रूप में 13 से 14 वर्ष के बच्चों को शामिल किया जाता है। मौन पाठन क्या होता है? लिखित सामग्री को बिना किसी ध्वनि निकाले पढ़ना। मौन पाठन के दो प्रकार, दो भाग हैं। क्या क्या हैं? गंभीर वाचन और द्रुत वाचन। अब जानते हैं पठन के आधार पर क्या पठन कौशल को दो भागों में बांटा गया है। पठन कौशल का विभाजन ये पठन के आधार पर, मुद्रा पठन, पठन मुद्रा और पठन शैली। पठन कौशल की शिक्षण विधियाँ ये है, पहला शब्द तत्व आधार पर, दूसरा है अर्थ ग्रहण आधार पर। शब्द तत्व आधार पर वर्णबोध, ध्वनि साम्य मतलब ध्वनि के समान, स्वरोच्चारण, स्वरों का उच्चारण। अर्थ ग्रहण के आधार पर देखो और कहो विधि, वाक्य पठन विधि, कहानी विधि, चित्र चार्टों की मदद से, अनुकरण विधि, देखो कहो का रूप, संपर्क विधि मॉन्टेसरी द्वारा कार्डों पर लिखकर वस्तु के साथ रखना, मतलब जैसे वस्तु का नाम है उसी के साथ चार्ट बना के रख दिया। अन्य पठन प्रकार, ठीक है, देखते हैं इसमें क्या होता है। सघन या गहन पठन क्या होता है? सघन या गहन पठन को इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं। इंटेंसिव रीडिंग मतलब गंभीरता के साथ ध्यानपूर्वक समझना। इसमें बार बार किसी ग्रंथ को पढ़कर उसका अर्थ संपूर्ण रूप से जानने का प्रयास किया जाता है। एक्सटेंसिव रीडिंग, ये आप बॉक्स में देखते हैं नोट्स के रूप में। एक्सटेंसिव रीडिंग व्यापक पठन, आनंद, रुचि, मनोरंजन हेतु कहानी, उपन्यास पढ़ना, द्रुत गति से पढ़ना शामिल है। ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। एक्सटेंशन रीडिंग ये हो गई इंटेंसिव रीडिंग, ये हो गई एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग में क्या होता है? द्रुत गति, यानी कि स्पीड से पढ़ा जाता है, सिर्फ आनंद और मनोरंजन के लिए, जैसे कोई कहानी या उपन्यास पढ़ना। अब स्किमिंग क्या होता है? स्किमिंग विहंगम दृष्टिपात, मुख्य विचार जानने हेतु सरसरी नज़र, जल्दी जल्दी पढ़ना शामिल है, शीर्षक, उपविषय आदि पर ध्यान, अखबार में मुख्य खबरों के लिए हेडिंग पढ़ना इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। स्कैनिंग विशिष्ट सूचना की खोज के लिए उपयोगी। संवाद रूपी डायलॉगिंग पठन, इसमें बातचीत विधि का सहारा लेकर बालकों के पठन कौशल का विकास पर बल दिया जाता है। आत्मनिर्भरता, गहन समझ। अगला कौशल है हमारा लेखन कौशल। लेखन कौशल लिखित रूप में ध्वनियों को प्रतीकों के रूप में व्यक्त करना,
और लिपिबद्ध करके स्थायित्व प्रदान करना ही भाषा का लिखित रूप है। उद्देश्य, लेखन कौशल के उद्देश्य। लेखन कौशल के उद्देश्य। लेखन कौशल के क्या क्या उद्देश्य हैं? सोच समझ के बाद भावों को क्रमबद्ध रूप में लिखकर व्यक्त करना। शुद्ध वर्तनी लिखने के साथ ही शुद्ध सुपाठ्य लेख भी लिखेंगे। लेखन के व्याकरणिक नियमों के अनुसार लेखन, ये टॉपिक आपको ध्यान रखना है। लेखन कर पाएंगे, भाषा का व्याकरण मजबूत होगा। वाक्यांशों, शब्दों, उपवाक्यों का क्रम अर्थपूर्ण अनुकूल करने की क्षमता का विकास कर सकेंगे। संक्षिप्त अभिव्यक्ति का विकास होगा। लेखन कौशल की शिक्षण विधियां। मॉन्टेसरी। अंग इंद्रियों, आँख, कान, हाथ के प्रयोग करना। किसी लकड़ी, गत्ते, प्लास्टिक से पर बने अक्षरों पर उंगली फेरकर लिखना सिखाया जाता है। रूपरेखा अनुकरण विधि। शिक्षक श्यामपट्ट पर कुछ चाक पेंसिल से बिंदु डॉट रख देता है और छात्र इन पर पेंसिल चॉक की मदद से लिखते हैं। इस तरह से अक्षर वाक्य दिखने लगता है। स्वतंत्र अनुकरण। शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट या स्लेट पर लिखे अक्षरों को देख कर छात्र उनके नीचे अपने आप अक्षर लेखन का अनुकरण करता है। नेक्स्ट हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट विधि है जैक टॉट विधि, जैक टॉट मेथड। बालक वाक्यों को पढ़ते हैं, शिक्षक लिखता है, फिर छात्रों को भी लिखने को देता है। फिर मूल वाक्य बिना देखे छात्र लिखेगा। लेखन अभ्यास में सुलेख, लिखावट अच्छी हो। अनुलेख, किसी की लिखावट के पीछे या बाद में नकल करके लिखना। श्रुतलेख, सुनकर लिखना शामिल रहता है लेखन अभ्यास में। यानी कि लेखन अभ्यास के 3 चरण होते हैं: सुलेख, अनुलेख, श्रुतलेख।